की तो अराउंड 200 किलोमीटर्स की सिंगल चार्ज में रेंज प्रोवाइड ये करने वाली है। इसके अलावा प्रॉपर भाई निंजा 300 का फ्रेम जो है इसमें इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर देखेंगे टर्न इंडिकेटर्स एलईडी में प्रॉपर पूरा फ्रेम जो है भाई पूरी बॉडी जो है वो निंजा 300 वाली लग रही है। एलईडी डीआरएल्स देखिए कितने ज़्यादा कमाल के यहाँ पर रहते हैं। फ्रंट और रियर दोनों में डिस्क ब्रेक है, तो डिस्क ब्रेक ऑयल के लिए यहाँ पर आपको प्लेसमेंट मिल जाती है। अगर की आप इसकी देखेंगे तो इस तरीके की आपको एक बड़े साइज़ का टैंक यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जिसमें चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर दिया गया है। इस तरीके से प्रेस करते हैं तो ये ओपन हो जाता है इसका चार्जिंग पोर्ट। कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल निक ऑडियंस में। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ MJS कंपनी की तरफ से मैन्युफैक्चर की गई ये कमाल की दिखने वाली इलेक्ट्रिक बाइक। अगर आप लोगों का भी सपना है कोई सुपर बाइक लेने का, तो आपके लिए ये इलेक्ट्रिक बाइक बहुत ज़्यादा बढ़िया रहने वाली है, क्योंकि इसकी ओवरऑल एक बार आप लुकिंग चेकआउट कीजिए कितनी ज़्यादा स्पोर्टी इस बाइक की लुकिंग रहने वाली है। चाहे बात हो स्प्लिट सीट यहाँ पर रहती है, जिस तरीके से R15 वगैरह में देखने के लिए मिलती है। बड़े साइज़ का टैंक दिया गया है। अब फ्यूल तो फिल कराने नहीं है, तो टैंक के नीचे यहाँ पर आपको इसमें चार्जिंग सॉकेट की प्लेसमेंट देखने के लिए मिल जाती है। बाकी क्या कुछ है देखिए, यहाँ पर एक बड़े साइज़ का लिथियम आयन बैटरी पैक प्लेस किया गया है, जिसकी वजह से रेंज जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा कमाल की निकाल करके देती है। अब रेंज के साथ में पावर भी आपको चाहिए, जब इतनी बड़ी बाइक आपको चाहिए तो यहाँ पर देख लीजिए रियर व्हील में यहाँ पर आपको BLDC हब मोटर मिल जाती है, जो कि पूरे 2000 वाट की यहाँ पर रहने वाली है। फ्रंट में डुअल डिस्क के साथ में और भी ज़्यादा लुक को अपने इन्हेंस कर देती है, दिखा देती है कि हाँ जी एक प्रॉपर एक इलेक्ट्रिक सुपर बाइक ये रहने वाली है। बाकी इसमें क्या कुछ बैटरी पैक के और ऑप्शंस हैं, रेंज क्या है, प्राइसिंग क्या कुछ कॉस्ट करती है, और इसके अलावा किस तरीके से आपको ये बाय करनी है, सारी डिटेल मैं दूंगा आज की वीडियो में। कुछ भी आपसे मिस ना हो, इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। बाइक अभी अपने सामने है और शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह फ्रंट प्रोफाइल के साथ में। फ्रंट प्रोफाइल से काफ़ी हद तक निंजा 300 वाला लुक इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। बड़ा सा यहाँ पर विंडशील्ड आपको देखने के लिए मिलता है। फ्रंट में LED DRLs, नीचे की तरफ LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स का सेटअप जो है वो ओवरऑल देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा अगर आप फ्रंट में देखेंगे सस्पेंशन का सेटअप, तो यहाँ पर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन फ्रंट में दिए गए हैं। ड्यूअल डिस्क ब्रेक जो कि फ्रंट में आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा 110/70 का टायर साइज़ और 17 इंचज़ का अलॉय यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। अंदर की तरफ रेडिएटर वगैरह किसी चीज़ की कोई प्लेसमेंट नहीं है, तो ये पार्ट्स जो हैं ये पूरे यहाँ पर मेटल लगाकर इन पार्ट्स को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है, और फ्रेम का इस्तेमाल करके यहाँ पर इसमें एक बैटरी पैक इंस्टॉल कर दिया गया है, जिसका जो साइज़ है वो 4.8 किलोवाट आवर का रहने वाला है। इसके अलावा आपको एक बड़े साइज़ का टैंक यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जिसमें चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर दिया गया है। इस तरीके से प्रेस करते हैं तो ये ओपन हो जाता है इसका चार्जिंग पोर्ट। यहाँ पर है चार्जिंग पोर्ट, जिससे आप इसे चार्ज करेंगे। 4 से 5 घंटे लेता है व्हीकल 0 से 100% चार्ज होने के लिए। इसके अलावा हैंडल बार देखेंगे तो इस तरीके की हैंडल बार यहाँ पर रहने वाली है, और क्लिप ऑन हैंडल बार तो यहाँ पर नहीं मिलती है। इस तरीके की हैंडल बार मिलेगी जिस तरीके से आपने पल्सर वगैरह में देखी है। निंजा 300 में बेसिकली इसी तरीके की हैंडल बार आपको मिलती है। बाकी डिजिटल मीटर यहाँ पर रहेगा। 3 मोड मिलते हैं यहाँ पर देखेंगे तो ये यहाँ से मोड स्विच होते हैं। ये अभी सेकंड मोड पर आ गई, और ये प्रेस करेंगे दोबारा फर्स्ट मोड पे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से 3 ड्राइविंग मोड्स देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन नॉन RTO प्रोडक्ट है, तो सिर्फ टॉप स्पीड जो है वो इसमें 25 किलोमीटर पर आवर की रहेगी। उससे ज़्यादा टॉप स्पीड ये नहीं निकाल करके देने वाली है। बाकी ट्रिप मीटर वगैरह यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। कोई भी बटन वगैरह यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। डिजिटली स्पीड ये शो करेगा। फ्रंट और रियर दोनों में डिस्क ब्रेक है, तो डिस्क ब्रेक ऑयल के लिए यहाँ पर आपको प्लेसमेंट मिल जाती है। अगर की आप इसकी देखेंगे तो इस तरीके की वेव की देखने के लिए मिलती है सेंट्रल लॉकिंग के साथ में। ये सेंट्रल लॉकिंग का रिमोट, जहाँ से आप इसे विदाउट की इस तरीके से ऑन कर सकते हैं और इस तरीके से ऑफ भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो हज़ार्ड के लिए एक स्विच की प्लेसमेंट जो है वो मिल जाती है। हज़ार्ड फंक्शन के लिए लो बीम, हाई बीम, टर्न इंडिकेटर और सिंगल हॉर्न, और पार्क मोड में स्विच करने के लिए एक बटन जो है वो देखने के लिए मिलता है। ये कुछ फीचर्स हैं जो कि आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगे। बाकी आपको यहाँ पर देखेंगे तो 4.8 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक, पूरी पैकिंग जो है वो यहाँ पर ओवरऑल मेटल में देखने के लिए मिलने वाली है। स्प्लिट थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्प्लिट सीट रहने वाली है, जिस तरीके से R15 वगैरह में आपने देखी है। रियर टेल लाइट जो है वो भी निंजा 300 की तरह ही आपको लगेगी। बात करें टायर साइज़ के बारे में, JK के टायर्स इस्तेमाल किए गए 120/80 के टायर साइज़ और 17 इंचज़ के अलॉय के साथ में। यहाँ पर 2000 वाट की एक BLDC हब मोटर जो है वो इसके रियर व्हील में ही इंटीग्रेट की गई है। रियर में भी डिस्क ब्रेक की प्लेसमेंट मिलती है, और रियर में सस्पेंशंस देखेंगे तो यहाँ पर आपको मोनोशॉक सस्पेंशंस जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। कोई भी टायर हगर वगैरह यहाँ पर नहीं है, सिर्फ वहाँ पर एक छोटा मडगार्ड मिलता है। नंबर प्लेट सेक्शन के लिए यहाँ पर LED में लाइट, LED टर्न इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट जो है वो इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने के लिए
मिलने वाली है। बाकी ये देखिए, अब बात करें इसमें बैटरी पैक के ऑप्शंस की, तो इसके अंदर आपको लिथियम आयन सिर्फ एक बैटरी पैक का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, जो कि है 4.8 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक, जिससे अगर बात करें रेंज की तो अराउंड 200 किलोमीटर्स की सिंगल चार्ज में रेंज प्रोवाइड ये करने वाली है। इसके अलावा प्रॉपर भाई निंजा 300 का फ्रेम जो है इसमें इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर देखेंगे टर्न इंडिकेटर्स एलईडी में प्रॉपर पूरा फ्रेम जो है भाई, पूरी बॉडी जो है वो निंजा 300 वाली लग रही है। एलईडी डीआरएल्स देखिए कितने ज़्यादा कमाल के यहाँ पर रहते हैं। बाकी अगर इसमें वारंटी की बात करते हैं तो देखिए 3 साल की वारंटी आपको इस पर मिलती है इसके बैटरी पैक पर, और वो अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक रहने वाली है। यानी आप एक बार इसे बाय करके 3 साल तक कितने भी चला सकते हैं, कितने भी किलोमीटर्स तक, उसमें आपको अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी मिलती है। लेकिन इसके चार्जर पर और इसकी मोटर कंट्रोलर और इसके चेसिस फ्रेम सभी चीज़ों की जो है वो सिर्फ आपको 1 साल की ही वारंटी देखने के लिए मिलेगी। यानी बैटरी पर जो है इन्हें बैटरी पर 3 साल की, बाकी सभी चीज़ों पर 1 साल की वारंटी जो है ये ऑफ़र कर रहे हैं। बाकी प्राइसिंग की बात करें, देखिए इस बैटरी पैक के साथ में 4.8 किलोवाट आवर के बैटरी पैक के साथ में ये जो प्राइसिंग कोस्ट करती है वो सिर्फ 1,75,000 रुपये इसकी प्राइसिंग रहने वाली है। नॉन आरटीओ प्रोडक्ट ही रहता है, जिसमें टॉप स्पीड जो है वो सिर्फ 25 किलोमीटर पर आवर की यहाँ पर ये मीटर में शो करने वाला है। अगर आपको बढ़ानी है तो वो आप ज़रूर बढ़ा सकते हैं। इसमें जो है स्पीड ये लॉक करके रखते हैं, लेकिन उसे अनलॉक करने के बाद में 60 से 65 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड निकाल करके ईजिली दे देगी। अब देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं इसमें कि ये कहाँ से एक्सपोर्ट होती है, देखिए ये जो बाइक्स हैं ये चाइना से प्रॉपर एक्सपोर्ट की गई है। इसके अलावा जो टायर्स हैं सिर्फ यही इसमें जेके टायर्स के इस्तेमाल किए गए हैं, बाकी प्रॉपर बाइक एक्सपोर्ट है। बैटरी पैक इसमें जो है अपना मैन्युफैक्चर करके या फिर अपना असेंबल करके जो है या फिर बाई करके इसमें बैटरी पैक जो है वो इंस्टॉल किए जाते हैं। नॉन आरटीओ प्रोडक्ट है, सिर्फ 25 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड ये प्रोवाइड करती है, उससे ज़्यादा ये नहीं करने वाली है। बाकी जो इसकी डीलर प्राइसिंग रहती है वो 1,40,000 रुपये रहती है, और डीलर्स जो इसमें सेल करते हैं वो उनकी मर्ज़ी होती है, लेकिन जो ये कहते हैं वो 1,75,000 रुपये की प्राइस में डीलर को सेल कर देनी चाहिए। हालांकि डीलर की अपनी मर्ज़ी है, 160 में, 170 में, 180 में भी कुछ लोग सेल करते हैं, तो वो डीलर की अपनी मर्ज़ी होती है। लेकिन कंपनी जो इन्हें डीलर्स को सेल करती है वो सिर्फ 1,40,000 रुपये में सेल करती है, और इसी 1,40,000 में वो इसे चाइना से एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ लाकर असेंबल करते हैं, टायर्स बाय करते हैं, बैटरीज हो सकता है वो खुद कहीं और से बाय करें। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं, और उसके बाद में इस तरीके की इलेक्ट्रिक बाइक आपको देखने के लिए मिलती है। तो यही वजह होती है कि ये इतनी कम कुछ प्रोवाइड करती हैं, नॉन आरटीओ होती हैं, इतनी कम रेंज प्रोवाइड करती हैं, उसके बाद भी जो है इनकी प्राइसिंग इतनी ज़्यादा रहती है। तो ये एक बड़ी वजह है, क्योंकि ये एक्सपोर्ट होती हैं, असेंबल होती हैं इंडिया में, ना कि मैन्युफैक्चर होती हैं ये इंडिया में। तो किस तरीके की लगी आपको ये MUS की तरफ से मैन्युफैक्चर की गई कमाल की दिखने वाली इलेक्ट्रिक बाइक, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर करना ना भूलें। कोई भी सवाल है तो हमारे इंस्टाग्राम पर जाकर के आप मुझे DM कर सकते हैं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्रेस कर दें बेल आइकन को।